लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर ये जो चैप्टर नंबर 17, इस 17 के अंदर हमने टॉपिक शुरू किया था, इट इज कॉल्ड एज अ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इस नर्वस सिस्टम में कल हम बेटे शुरू किया था ब्रेन का टॉपिक, और ब्रेन के अंदर जो पहला पार्ट था उसका नाम हमने रखा था इट इज कॉल्ड फोर ब्रेन, और उसके 3 पार्ट के बारे में हम कल स्टडी कर रहे थे। इट इज कॉल्ड एज अ सेरिब्रम, दैट इज कॉल्ड एज अ थैलेमस, और तीसरे का नाम हमने पढ़ा था इट इज कॉल्ड एज अ लिम्बिक सिस्टम के नाम से। तो कल बेटे हम 2 पार्ट के बारे में पढ़ चुके थे, सेरिब्रम पढ़ रहे थे, टाइम खत्म हो गया था, तो आप दोबारा फिर मैं उसी को वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। इट इज कॉल्ड एज अ थैलेमस एंड दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमस, that is called as a amygdala and that is called as a hippocampus। तो ये 3 पार्ट जो हैं जो हमारे बेसिक इमोशंस को, प्लेयर को, ट्रैंक्विलिटी को, रेज को आम तौर पे कंट्रोल करने के अमल में हिस्सा लेते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो 2 किस्म के हेमिस्फीयर्स पाए जाते हैं, और इन 2 हेमिस्फीयर में, हाँ जी, ये जो 2 हेमिस्फीयर है इनका नाम हम कल क्या पढ़े थे, that is called cerebral cortex, जिसमें लार्ज नंबर की शक्ल में बहुत सारी तादाद के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं जिनको शाबाश क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ कन्वोल्यूशंस। अब बेटे इसका नाम हमने कल क्या रखा था, इट इज कॉल्ड एज अ राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नाम से, और इसका नाम हमने कल क्या रखा था, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का नाम हमने कल इसका नाम रखा था। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो राइट हेमिस्फीयर है ये बॉडी ऑफ द लेफ्ट साइड की, ये राइट हेमिस्फीयर है हमारे लेफ्ट साइड की बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये हमारे राइट साइड की बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। तो बेटा इसके अंदर बेशुमार किस्म के आम तौर पर क्या पाए जाते हैं, ये भी पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशंस, और इसमें लार्ज नंबर की शक्ल में रिजेस, जो कि मिलियंस के हिसाब से कल हम पढ़ रहे थे कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में तकरीबन 100 बिलियंस के करीब न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आमतौर पर पाई जाती है। इसके अंदर बेशुमार किस्म के मुख्तलिफ किस्म के एरियाज हैं, जिनमें कुछ एक सेंसरी एरिया है जैसे कि इट इज कॉल्ड ऑडिटरी, दैट इज कॉल्ड एज अ विजुअल, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंसरी एरिया भी, और मोटर एरिया भी। इसके अलावा बेशुमार किस्म की और भी एक्टिविटी जो थिंकिंग है, जो थॉट है, जो रीजनिंग है, जो स्पीच है, और मेमोरी जो है, इस मुख्तलिफ किस्म के एरियाज जो है वो आमतौर पर इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनको ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स आमतौर पर कंट्रोल करने में हिस्सा लेता है। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे कि ब्रेन के अंदर आमतौर पर पाए जाते हैं बच्चा, व्हाट आर दिस, दे आर कॉल्ड एज अ वेंट्रिकल्स, जिनकी ओवरऑल जो तादाद देखी जाए तो कितने के करीब होती है, 5 के करीब आमतौर पर तादाद देखी जाती है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ फोरब्रेन। तो इसके बाद बेटे दूसरे नंबर पे जो है उसको हम फरमाते हैं मिड ब्रेन, और ये वो ब्रेन है जो पाया जाता है दरमियान के अंदर, और इस दरमियान का मतलब क्या, जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान आमतौर पे पाया जाता है, इसी वजह से इसको कहते हैं मिड ब्रेन के नाम से। और इंसान के अंदर मिड ब्रेन जो होता है वो आमतौर पे परिंदों की निस्बत थोड़ा सा रिड्यूस्ड होता है। असल मिड ब्रेन का जो काम है वो एक ही मेजर काम है, वो क्या, इट विल एक्ट एज अ रेटिकुलर फॉर्मेशन के अमल में हिस्सा लेते हैं। कल जैसे हमने थैलेमस में पढ़ा था, ये किसके तौर पे काम करता है, ये इसके तौर पे काम करता है जिसका नाम है रिले सेंटर। तो जिस्म के हिस्सों से मालूमात, मुख्तलिफ किस्म के बॉडी से आमतौर पे मालूमात आती हैं, पहले मिड ब्रेन के पास, फिर इसने आगे देना है थैलेमस को, या इसने आगे देना है शाबाश मिड ब्रेन ने पैगाम किसको देना, फोर ब्रेन को, या किसको देना है, हाइंड ब्रेन को। इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके मुतल्लिका डिपार्टमेंट तरफ उसको शिफ्ट करने के अमल में भी हिस्सा लेता है। इसके अलावा ये जो आई की जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, ये आंखों का झपकना, इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय योर मिड ब्रेन। अच्छा, अब ये क्या करता है, दरमियान में है और लिंक करता है शाबाश किसको, फोर और हाइंड ब्रेन को आपस में अटैच करने के अमल में हिस्सा लेता है। इसके बाद जो तीसरा जो पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ हाइंड ब्रेन,
और इसके 3 मेन पार्ट हैं, जिनमें एक पार्ट का नाम क्या था, पोन्स, और एक का नाम क्या था, मेडुला, और एक का नाम शाबाश क्या पड़ा था, इट इज कॉल्ड एज अ सेरिबेलम, जो पूरे दिमाग का तकरीबन 11% के करीब ये आमतौर पे सेरिबेलम पाया जाता है। अच्छा, अब दिस इज कॉल्ड एज अ पोन्स एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मेडुला, और ये इसके अंदर एक कैनाल होती है, बटरफ्लाई शेप ये स्ट्रक्चर होती है, और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ सेरिबेलम के नाम से, और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड पोन्स, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ मेडुला। कल याद होगा मैंने आपको बात डिस्कस की थी, वो क्या कि मिड ब्रेन और ये पोन्स, मेडुला, ये तीनों चीजें 1, 2 और ये 3, इन तीनों चीजों को हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेन स्टेम के नाम से। अब ये पोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बॉडी के अंदर 4 किस्म की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हिस्सा लेता है, जिनमें एक इंसान का जो ब्लड प्रेशर है इट इज कंट्रोल्ड बाय पोन्स, एक इंसान की जो ब्रीथिंग है इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय पोन्स, ये जो हम स्वेलिंग निकलने का जो अमल करते हैं इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय पोन, ये जो इंसान की हार्ट बीट है इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय पोन्स। तो पोन्स है ये 4 इंपॉर्टेंट, हार्ट बीट को भी, कार्डिक बीट को भी, ब्लड प्रेशर को भी, ब्रीथिंग को और स्वेलिंग, 4 किस्म के अमल को कंट्रोल करता है, इट इज कॉल्ड एज अ पोन व्हिच इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। ये जो नीचे वाला पार्ट है मेडुला सा, ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। क्या, ये जो ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन इसके बिटवीन स्लीप एंड वेक साइकिल, स्लीप और वेक साइकिल के दरमियान जो ट्रांजिशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला, कि बच्चे को जब हम घर से सुबह उठाते हैं उठ नमाज के लिए, बच्चा उठता है, उठ के बैठ जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी लेट जाता है, कभी उठ के किचन में जाके बैठ गया, कभी उठ से डाइनिंग रूम जाकर बैठ गया, कभी वॉशरूम में घंटा बैठा रहेगा, और उसके बाद जब उसकी तबीयत ठीक होगी तो वो जो दरमियानी कैफियत होती है इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। इसके अलावा रेट एंड दैट इज कॉल्ड एज अ पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय मेडुला। ये जो हम सांस लेते हैं आहिस्ता 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 तेजी के साथ लंबे लंबे जो सांस लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पैटर्न, और रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो कि मैंने पहले भी यहाँ डिस्कस किया कि 11% ऑफ द टोटल ब्रेन का वो आमतौर पर सेरिबेलम, और सेरिबेलम जो होता है ये बॉडी के आमतौर पर जो वॉलेंट्री एक्टिविटी है, वॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब क्या, वो एक्टिविटी जो इरादतन हो, शौरी तौर पर हो, उसको कंट्रोल करता है, और ख़ास तौर पे जानदार की, इंसान की जो मूवमेंट होती है, एक ख़ास किस्म की जो प्रिसाइज जो मूवमेंट होती है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। जब एक इंसान चलता है इस तरीके से तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल, कभी वो इधर को गिरता है, कभी इधर को गिरता है, तो दैट्स मीन उसके सेरिबेलम में कहीं ना कहीं डिफेक्ट पाया जाता है। इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ें पाई जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल कैनाल भी इसके अंदर पाई जाती है। अगर सेरिबेलम में किसी किस्म की डिस्टरबेंस आ जाए तो जो इंसान की जो मूवमेंट होती है, एक्यूरेट जो मूवमेंट है इट इज डिस्टर्ब, और उसकी जो मूवमेंट होती है कभी भी रेगुलर फैशन के अंदर नहीं होती, कभी वो बम्प्स की शक्ल में, कभी जोड्स की शक्ल में, कभी इरेगुलर तरीके से आमतौर पर मूवमेंट देखी जाती है। इसी के साथ साथ ये जो सेरिबेलम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो आमतौर पर शॉर्ट टर्म मेमोरी इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। लेकिन इस सेरिबेलम के बारे में क्या कहते हैं, ये जो बर्ड्स हैं, परिंदे, इनके अंदर सेरिबेलम जो होता है ये आमतौर पर ज्यादा एडवांस होता है, और इनमें आमतौर पर ज्यादा, दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहेंगे, आमतौर पर बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है। क्यों? दे आर इन्वॉल्व इन द, हाँ जी, फ्लाइट मूवमेंट जो होती है बड़ी प्रिसाइज तरीके से बाय फ्लैपिंग देयर विंग इन अ प्रिसाइज मैनर, तो फ्लैपिंग जो है आमतौर पर होती है। फिर ये जो परिंदे जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें एक परिंदा आगे है तो दूसरा परिंदा इसकी टेल और दूसरे परिंदे की जो, हाँ जी, चोंच है, इसकी टेल दूसरे की चोंच एक लाइन के अंदर हो आमतौर पर। अगर आपने ये चीज़ देखनी हो तो आमतौर पर सुबह सूरज गुरूब होने के वक्त और रात को शाम को गुरूब होने के वक्त ये आप तरतीब के साथ। बाज तक क्या होता है, एक परिंदा ये है और 2 परिंदे, ये इसकी टेल है, हाँ जी, ये इसका हेड है,
तो दो परिंदे हेड और टेल के जरिए से और इस तरीके से ये आमतौर पर एक बड़े से परिंदे की शक्ल में ये सारे के साथ जो अरेंजमेंट है ये किस वजह से होती है? ड्यू टू दिस सेरिबेलम, जो कि इंसान के पार्ट के अंदर सबसे बड़ा पार्ट इज कॉल्ड सेरिब्रम और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज कॉल्ड सेरिबेलम। तो ये था बेटे नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा जिसका नाम ब्रेन। तो हमने क्या पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक का नाम ब्रेन और एक का नाम स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा हो चुका है। इंशाल्लाह कल हम यहां से आगे शुरू करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड।